एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग कि जी की वैल्यू 9.8, स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ पे 9.8 क्यों है, उसकी डेरिवेशन आज हम करने वाले हैं। सो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.8। उसका रीज़न ज़रा ध्यान से देखिएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर अगर पड़ा तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रही है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो सा अर्थ पे पड़ा है अपॉन डिस्टेंस का स्केयर, मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ का स्केयर, मीन्स जो भी अर्थ का रेडियस है उसका स्केयर। आपने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ा है कि फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले लेते हैं किंग सी, मीन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन किंग सी विल बी क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ किंग सी अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्केयर। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मीन्स फोर्स का आपने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में फॉर्मूला पढ़ा था मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास ऑफ किंग सी मीन्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी किंग सी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्मॉल जी, into acceleration due to gravity which is small g, capital G, mass of earth into mass of king C divided by radius का square. mass of king C will be cancelled with mass of king C क्योंकि मल्टीप्लाई है, ये उधर जाके डिवाइड होगा, ये मास ऑफ किंग सी कट विद मास ऑफ किंग सी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपने याद करवाई हुई है, 6 आपको करवाई है ना, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू याद करवाई है मैंने आपको पिछली वीडियोस में, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हमारे पास मास ऑफ अर्थ, आपको ये हमेशा याद रखना, अर्थ का मास कितना है? 6 इंटू 10⁻24। ये आप याद रखेंगे। मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस भी आपको याद रखना होगा, 6.4 इंटू 10⁻6। अर्थ का रेडियस होता है 6.4 इंटू 10⁻6 एंड इसका स्क्वायर, मीन्स हमारे पास रेडियस का स्क्वायर है ना। रेडियस की वैल्यू क्या है अर्थ की? 6.46 इंटू 10⁻6 इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, कटिंग वगैरह करेंगे, तो मेरे पास आएगा 9.8, मेरे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। सो मेरे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ किंग सी अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला एक तो ये है, एक आपने फोर्स का फॉर्मूला पिछले चैप्टर में आपको लर्न करवाया था मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने क्या लेट करा था? किंग सी। एंड एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लेंगे, ठीक है। तो जी ले लिया, स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? 6.673 इंटू 10⁻11। तो इसको जब हमने सॉल्व करा, कटिंग वगैरह की, तो मेरे पास 9.8 मीन्स आएगा। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद करवा दूँ, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती क्यों है? आपको पढ़ा हुआ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को आपको फॉर्मूला लर्न यही करवाया हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। ये सेकंड की पावर +1 और ऊपर जाके क्या हो जाएगी? ये -1।
और सेकेंड रेज टू पावर -1 दो बार ही है, मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। सो मेरे पास ये डेरिवेशन हो गई है कि हमारी जी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम करने जा रहे हैं फ्री फॉल, मीन्स ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल है, उसको हम उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, एग्जाम्स में कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ज़रा ध्यान से देखना। पहली बात, जब भी फ्री फॉल होता है तो आपने हमेशा पढ़ा है कि टर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, पेपर में आ जाता है कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मीन्स अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट, सपोज यहाँ पे किंगसी खड़ा है एंड किंगसी यहाँ से जंप कर रहा है नीचे, मीन्स फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटी, नीचे अर्थ है। मीन्स अगर किंगसी यहाँ से ऊपर छत से नीचे जंप करेगा इस, और ये 9.8 का मतलब है कि जितनी स्पीड से किंगसी ने जंप करा ना, मीन्स हर सेकंड के बाद स्पीड कितनी बढ़ेगी, 9.8। मीन्स पहले स्पीड कितनी थी यहाँ पे 0, मीन्स पहले स्टार्टिंग में किंगसी 0 यहाँ पे खड़ा था ना, रेस्ट में था, फिर जंप करा, फिर सबसे पहले मीन्स स्पीड 9 मीन्स 9.8, फिर अगले सेकंड कितनी स्पीड हो जाएगी, 9.8 प्लस 9.8, फिर उससे अगले सेकंड कितनी हो जाएगी, 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8। हर सेकंड के बाद स्पीड कितनी बढ़ रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड के साथ। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है, मींस इनिशियली वो रेस्ट पे है, जब वो नीचे गिरेगा ना, मींस पहले सपोज जितनी फोर्स लगी, सपोज पहले तो वो रेस्ट पे था, मींस 50 मीटर पर सेकंड, सपोज किसी ने किसी पीछे से किंगसी को धक्का मारा, धक्के की वजह से किंगसी की स्पीड हुई 5 मीटर पर सेकंड। अब मीन्स 0 से पहले रेस्ट पे था कि पीछे से आकर किसी ने किंगसी को धक्का मारा, पहले किंगसी 0 मीटर पर सेकंड पे था, धक्के के कारण 5 मीटर पर सेकंड पे आया, मीन्स यहाँ पे किसी ने धक्का मारा। फिर जब किंगसी फ्री फॉल नीचे गिरेगा ना, मीन्स पहले कितनी थी तुम्हारी, 5 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 9.8, मीन्स अगले सेकंड क्या हो जाएगी, 5 प्लस 9.8 प्लस 9.8, उससे अगले सेकंड क्या हो जाएगी, 5 प्लस 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8। मीन्स ओरिजिनली किंगसी ऐसा था, रेस्ट पे ऊपर खड़ा था, मीन्स किसी ने धक्का मारा और फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले मीन्स फर्स्ट सेकंड कुछ किंगसी की वेलोसिटी ये थी, फिर अगले सेकंड में किंगसी की वेलोसिटी 9.8 से बढ़ गई, फिर उससे अगले सेकंड भी किंगसी की वेलोसिटी 9.8 से बढ़ गई, फिर नेक्स्ट सेकंड फिर किंगसी की वेलोसिटी 9.8 से बढ़ गई, मीन्स बढ़ती जा रही है, और बढ़ेगी किस वैल्यू के साथ, 9.8 की वैल्यू के साथ। तो ये है बेसिकली कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की 9.8 है, उसका मतलब ये है। अगर कि यानी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में गिरे, इफ ऑब्जेक्ट फॉल free fall under the influence of gravity, then the velocity of that object will increase by 9.8 after every second. याद रखिएगा, the implication of 9.8 is that if an object falls freely under the influence of gravity on earth, याद रखना, if object falls freely under the influence of gravity of earth, then the velocity of that object will increase by 9.8 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा सब। और ये अब मैं आपको अगली वीडियो में हम कवर करेंगे कि जब हमने इसके न्यूमेरिकल करने हैं फ्री फॉल वाले, तो उसमें क्या कंसेप्ट्स लगेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा।